बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया शेयर कर रहे हैं। पहले भी हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से आइडिया लेके आ चुके हैं, लेकिन आज तो बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया हम आपके साथ शेयर करेंगे। घर की बेकार चीज़ों को आप जो है फेंक देते हैं, घर की बेकार चीज़ों को आप फेंक देते हैं, लेकिन जो है आप इनको बिल्कुल ना फेंकें, इनसे बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें बनती हैं। आज हम आपके साथ जो है बहुत ही ज़बरदस्त जो है स्टूल बनाने का आइडिया शेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए लिया है हमने इस तरह का फैब्रिक जो हमने पर्दों के लिए लिया था। तो पर्दे हमारे लंबे थे, तो इसको मैंने नीचे से पर्दों को कट किया था। तो इसी से हम आज ये स्टूल बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये पुरानी बाल्टी जो है ली है, जो हमारे घर में बेकार होती है, हम इसको बेकार समझ के फेंक देते हैं। तो यही पुरानी बाल्टी ली है मैंने। अब इस तरह का ये फैब्रिक को मैंने इसके साइज़ का कर लिया है और 2-2 इंच इससे जो बाल्टी ली है इससे बड़ा रखा है मैंने। ये डिस्टेंबर वाली बाल्टी है, तो इसको हम डिस्टेंबर वगैरह घर का जो पेंट वगैरह होता है वो करते हैं, तो बाल्टियाँ फेंक देते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें इनको इससे बना सकते हैं। तो ये पीस को मैंने कट कर दिया है और अब मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर दूंगी। तकरीबन ये 4 इंच के हिसाब से मैंने कपड़े को कट किया है। आप इससे अगर बड़ा चाहें तो इससे बड़ा भी इसका साइज़ रख सकते हैं। तो अब मैंने इसे जो है कट कर दिया है, बाल्टी के हिसाब से साइज़ इसका मैंने ले लिया है और इसी तरह से मैं सारे पीस कट कर दूंगी। जितनी बाल्टी है उसी के हिसाब से मैंने सारे साइज़ दे के तो पीस को कट कर दिया है। अब एक पीस को उठाया है और इस तरह से मैं इसकी सिलाई लगा दूंगी। पहले हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे और बिल्कुल सीधी सिलाई लगा देंगे इसकी। इसी तरह से सारे जो हमने जो फैब्रिक्स को कट किया है सबको हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें जी, इनको सिलाई लगा ली है मैंने। अब इन्हें अलग अलग कर देंगे हम। आप इसकी जगह का घर में कोई भी पुराने कपड़े हों उनसे भी आप बना सकते हैं। कोई भी ऐसी बेडशीट ख़राब हो उससे बना सकते हैं, या कोई ऐसी जो वेलवेट का कपड़ा होता है उससे भी बना सकते हैं, या कोई पर्दे ख़राब हों उससे भी ये वाला स्टूल बना सकते हैं। अब इन जो फैब्रिक को हमने सिलाई कर लिया है, तो इसको हम सीधा कर लेंगे। तो ये पर्दों का कपड़ा बहुत ही मजबूत होता है और आप जिस तरह के कपड़े जैसे पर्दे लगाते हैं उसका जो फैब्रिक्स होता है वो इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ जो है आप इस तरह की स्टूल बना के रखें तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और आपकी जो बेकार चीज़ें हैं वो ज़ाया भी नहीं होती और आपका घर बहुत ही ऑर्गेनाइज रहता है। अब इस तरह से मैंने इस फैब्रिक को सीधा कर लिया है। इसी तरह से सबको मैं सीधा कर लूँगी। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने इनको सीधा कर दिया है। अब मैंने इस तरह जो है ये रुई ली है मैंने, तो इस तरह का रुई लिया है हमने। तो आप इसकी जगह कोई पुराने कपड़े वगैरह भी हों तो वो भी डाल सकते हैं इसमें। तो ये मैं इसी तरह से सारा डाल दूंगी। कोई भी आपके पास पाइप वगैरह हो या इस तरह का चम्मच हो तो उससे आप आसानी से इनमें रुई डाल सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने इस तरह रुई डाल दी है इसमें। तो इसी तरह से सारी पट्टियों में मैं रुई डाल दूंगी। तो ये देखें जी, इसी तरह से सारी तैयार कर लूँगी और आगे से इनको सिलाई करेंगे हम। ये देखें जी, ये सारी मैंने इस तरह से जो पट्टियाँ बनाई थी उनको मैंने तैयार कर लिया है और इनको आगे से मैंने सिलाई कर दिया है। तो अब मैंने एक ऊपर वाली जो हम इसका कुशन बनाएंगे उसका हम साइज़ ले लेंगे। तो ऊपर बाल्टी रख के तो उसी के साइज़ का हम कट करेंगे। हम बाल्टी का साइज़ ले रहे हैं लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम कट करेंगे। तो हमने मार्कर से निशान लगा लिया है। अब इसको कट करेंगे, लेकिन तकरीबन आधा इंच के हिसाब से छोड़ के, आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने छोड़ा है और इसको मैंने कटिंग कर लिया है। अब दूसरी साइड पे हम दूसरा कपड़ा जो है हमने जीन्स की पैंट का कपड़ा लिया है, तो ये हम लगा देंगे। अगर आपके पास दोनों एक ही तरह के कपड़े हैं तो आप लगा सकते हैं। तो ये मैंने जो है मेरे पास कपड़ा कम था तो इसलिए मैंने दूसरी साइड पे दूसरा कपड़ा लगाया। अब इतना छोड़ के तो हम इसको सिलाई कर देंगे।
ताकि हम दोबारा इसको कुशन को सीधा करेंगे तो आसानी से इसको सीधा कर सकें। तो ये देखें जी, हमने इसको सिलाई लगा दिया है। तो ये देखें जी, सिलाई लगा दी है मैंने। तो इसको मैं सीधा कर लूँ कुशन को। अब इसे हम जो है इस तरह से सही कर लेंगे, सेट कर देंगे। अब इसमें हम रुई भरेंगे। तो ये पॉलिएस्टर का रुई है, तो पॉलिएस्टर का आपके पास नहीं है तो आप दूसरा रुई भी ले सकते हैं। जो भी आपके घर में कोई पुराने तकिए वगैरह हैं, ये कोई भी ऐसे जो पिलो होते हैं, उनका जो है उनसे भी आप निकाल के इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमने थोड़ा सा हिस्सा छोड़ा था कुशन का, उसको हम इस तरह से जो है सिलाई लगा लेंगे। अब ऊपर से मैं कोई पाइप वगैरह लेके इसको ऊपर से मारूंगी ताकि ये रुई एक जगह सारा एक तरह का सेट हो जाए। अब इसमें हम इस तरह से मार्कर से निशान लगा लेंगे और इसको जो है हम बीच में से इसको इस तरह से सी लेंगे सुई की मदद से। तो बड़ी सुई ली है मैंने, तो इसमें मैंने डबल धागे को करके जो है 4 धागे डाले ताकि ये मज़बूत हमारा जो है धागा हो और आसानी से हम इसको इस तरह से हम पका कर सकें। तो ये देखें जी, मैंने इसे पका कर दिया है। तो इस तरह से रुई आगे पीछे नहीं होगा और देखने में भी हमारा कुशन खूबसूरत लगेगा। तो ये देखें जी, मैंने इसे पका कर दिया है। अब इसी तरह से सारे जहाँ पे हमने डॉट्स लगाए हैं तो वहाँ से हम इसको सिलाई कर देंगे इस तरह। कितना प्यारा सा हमारा छोटा सा कुशन गोल वाला बन गया है। तो ये देखें जी, मैंने यहाँ से भी पका कर दिया है इसको। अब सारे जो हमने डॉट्स लगाए हैं उस पर इसी तरह से हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से कुशन को अब जो है सिए तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अब बाल्टी हमने ले ली, सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली। अब बाल्टी को ऊपर से, इसका ढक्कन नहीं था बाल्टी का, तो मैं इसके ऊपर इस तरह का जो है लकड़ी का पीस लगा दूंगी। अगर आपके पास ढक्कन है तो आप ढक्कन इसके ऊपर लगा के तो आप इसके ऊपर ये जो पट्टियाँ बनाई हैं वो लगा सकते हैं आसानी से। अब ग्लू के साथ मैं इनको चिपका दूंगी। तो थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाती जाऊंगी और ये जो हमने सारी पट्टियाँ तैयार की हैं उनको हम ऊपर फिक्स करते जाएंगे। साथ साथ जोड़ के इनको फिक्स करना है ऊपर, ताकि जो है हम इनको दोबारा डोरी डालेंगे तो फिर ये कोई जगह खाली ना रहे। तो ये देखें जी, इसी तरह से मैं चिपका दूंगी। हमने इनको सिर्फ चिपकाना है, फिर बाद में इनको हम सिलाई भी करेंगे। तो ग्लू लगाती जाऊंगी और चिपकाती जाऊंगी मैं। तो ये देखें जी, सारी पट्टियां मैंने चिपका दी हैं और ये इनको अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है। अब एक पीस लिया है इस तरह का, गोल्डन पीस मेरे पास था, तो इसी को मैंने कट करके और इसको मैंने इसको सिलाई करके इसको जो पट्टी होती है लंबाई वाली, तो इसको सीधा कर लिया। आप इसकी जगह कोई रिबन या कोई लेस भी ले सकते हैं। अब जो हमने इस पीस को सिलाई किया है तो इसकी जो पट्टियां हैं, एक एक पट्टी उठाएंगे और इस तरह से इसको घुमा के लगा देंगे। साथ साथ घुमाते जाएंगे, एक पट्टी को उठाएंगे और दूसरी को के नीचे से इस तरह से इसके जो है हम बॉक्स बनाते जाएंगे इस तरह से। तो ये देखें जी, इसका जो हम सारी पट्टियों को कवर करना है हमने। तो अब ये सारी पट्टियों को मैंने कवर कर दिया है। अब दोनों पट्टियों को मैं उठाऊंगी और इसकी जो है मैं लॉक लगा दूंगी। इसको मैं नॉट लगा दूंगी खींच के अच्छे तरीके से। बाद में इनको हमने सिलाई करना है। तो ये मैंने खींच के अच्छे तरीके से इसको नॉट लगा दिए। तो ये देखें जी, इस तरह से। अब ये हमने एक एक अभी जो है एक एक बार इसको जो हमने डोरी बनाई है इसको इस तरह से सेट किया है। अब और भी हम इस तरह से ही लगाएंगे सारी
एक को उठाएंगे पट्टी को और दूसरी को इसके नीचे से घुमा के, तो इसको हम इस तरह के ये चकोर चकोर बॉक्स बनते जाएंगे। तो ये देखें जी आराम से ये हो जाता है। तो अब मैंने दूसरी भी इसी तरह से लगा दी है। अब दूसरे को भी हम इसी तरह से पकड़ के इसको नॉट लगा देंगे। तो बाद में इनको सिलाई करके हम पक्का कर देंगे। तो ये देखें जी इसको मैंने ऐसे पक्का कर दिया है नॉट लगा के। अब इसी तरह से सारे हम जो है पट्टियाँ हमने बनाई हैं तो ये लगा देंगे हम। तो ये देखें जी सारियाँ मैंने इस तरह से ही पट्टियाँ लगा दी हैं नीचे तक। तो अब इनको हम सिलाई कर लेंगे। हमने सुई में धागा डाला है और ये फालतू वाला पीस को कट कर देंगे हम, और इसको अच्छे तरीके से फोल्ड करके इनको अच्छे तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। आपके पास अगर इस तरह की पट्टियाँ ना हो तो आप कोई भी लेस इसकी जगह लगा सकते हैं कंट्रास्ट में। तो ये मैं इसी तरह से ये देखें जी मैंने इनको सिलाई कर लिया है। अब इस जो हमने सिलाई की है तो हम इसको नीचे वाली साइड कर देंगे ताकि ये देखने में बुरा ना लगे। अब मैंने सारा जो है इसी तरह से मैंने सारी जो है पट्टियों को सी लिया है। अब ऊपर जो ये नीचे वाला हिस्सा है तो इसके ऊपर भी हम कपड़ा लगाएंगे ताकि जो है अच्छे तरीके से ये पट्टियाँ कवर हो जाएं और खुले नहीं। अब नीचे से भी हम जो बाल्टी का नीचे वाला हिस्सा है उसके ऊपर भी गिलू लगा के बस हल्का हल्का गिलू लगाएंगे और इन सारी जो पट्टियाँ हैं इनको हम इस तरह से सेट करते जाएंगे। हमने सिर्फ इनको पक्का करना है थोड़ा, फिर इनको हम सिलाई करके इनको पक्का करेंगे। तो ये गिलू है तो हम बैठेंगे तो ये इनका खुलने का डर होता है, तो इसलिए हम इनको सुई के साथ अच्छे तरीके से इनको सी लेंगे। तो ये देखें जी ये सारी जो है पट्टियाँ हैं इनको मैंने फिक्स कर दिया है। अब उस कपड़ा लिया है मैंने जीन्स का, तो यही मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। तो पहले मैं गिलू लगा के इनको मैं सेट कर देती हूँ, फिर इसके बाद मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। इसको मैं सी दूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से ये मज़बूत वाला हमारा स्टूल बने। तो ये देखें जी ये सारा मैंने इस तरह से लगा दिया है। अब इनको हम सी लेंगे। तो इसी तरह से मैंने दोनों तरफ से कपड़ा लगाया है और दोनों तरफ से ही मैं इनको सी लूँगी ताकि ये मज़बूत वाला हमारा स्टूल बन जाए। तो ये देखें जी मैंने दोनों साइड से इसको अच्छे तरीके से सी कर कवर कर दिया। अब ये कुशन भी हमने तैयार कर लिया है। तो ये देखने में हमारा स्टूल कितना खूबसूरत लग रहा है। पुरानी बाल्टी से हमने ये वाला स्टूल बना लिया है, ये देखने में इतना खूबसूरत लगता है। तो ये पर्सनली मुझे बहुत ही पसंद आया है। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं मेरी वीडियो को लाइक किया करें, मेरी वीडियो को शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिले। अल्लाह हाफिज़।